बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली फोरकास्ट करेंगे फॉरेक्स मार्केट्स के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स को। और ये हमारी फोरकास्ट 9 जनवरी 2023 से लेके 13 जनवरी 2023 यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक है, आने वाले मंडे से लेके फ्राइडे तक। और सबसे पहले अगर हम कल की सूरत हाल डिस्कस करें गोल्ड की, तो दोस्तों डाटा जब आया 6:30 बजे, जब डाटा आया तो पहले मार्केट थोड़ा डाउन आई। ये देखें डाउन क्या आई, पहले भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई डाटा आने के बाद। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद 50% मार्केट करेक्शन करती है, करेक्शन की। अच्छा जी, और उसके बाद सीधी अप चली गई और मार्केट क्लोज हुई तकरीबन 1869-70 के आसपास। सही, अब हम 1 वीक का जायज़ा लेंगे कि आने वाले वीक में इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है गोल्ड मार्केट का। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे मंडे 9 जनवरी जैपनीज़ येन बैंक हॉलीडे बता रहे हैं, यानी कि जापान में बैंक हॉलीडे है। और JPY ये पेयर जो है ये स्लो हो रह सकता है सारा दिन मंडे को। इसी तरह 9 जनवरी को लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं करेंसी से रिलेटेड। 10 जनवरी को भी लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और जापानीज़ येन से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी तारीख को, ये है भाईजान 10 जनवरी को। हाँ जी, चेयरमैन पावल की स्पीच है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट तमाम दुनिया की मार्केट्स पे होता है। 11 जनवरी वेंसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। इसी तरह 12 जनवरी को लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और रात 6:30 बजे, सही है, किस तारीख को, 12 जनवरी को 6:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, CPI का डाटा है। इसी तरह फ्राइडे 13 जनवरी को पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। और इसी हफ्ते नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा भी आएगा, यहाँ कहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो डेली रेजिस्टेंस 1869 है, ये देखें 1869, और सपोर्ट जो है 1831 है। ये है मार्केट का पीवट पॉइंट फॉर इंट्राडे। अच्छा जी, मार्केट 1850 1851 तक करेक्शन करने डाउन आ सकती है। यहाँ से अगर इसको मिली रिजेक्शन तो इसने अप जाना है। अच्छा, अगर हम देखें 1 मिनट H1 के टाइम फ्रेम में, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है। ये छोटी डोजी टाइप कैंडल के बाद कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स क्लोज हुई हैं। इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें ये सेल का जोन है, यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है गोल्ड मार्केट, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर हम सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड बुलिश है मार्केट का, ठीक है। और फिर नीचे से बाय पकड़ी जा सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को चेक करें, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने क्लोज की है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर आप देखें ये इतनी बड़ी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें 1 मिनट, ये बाय का जोन बना है सारा। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं जी। अगर मार्केट डाउन आती भी है तो इस बाय के जोन से दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह डेली सपोर्ट जो है मार्केट की 1770 है, मार्केट इससे इबाव है तो बुलिश ट्रेंड में रहेगी। डिप से इसको बाय किया जाए। और प्रीवियस वीकली फोरकास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और डिप से इसको बाय किया जाए। अब देखें फर्दर अगर नीचे आ जाए, वीकली सपोर्ट है 1724-25, ये इसकी वीकली सपोर्ट है ये, लेकिन मार्केट इन दोनों सपोर्ट से काफ़ी इबाव है।
और बुलिश ट्रेंड में है। थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है आने वाले वीक में, लेकिन जाना अप ही है। मार्केट अगर आती है डाउन तो हम इसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे और डिप से बाय करेंगे और होल्ड करेंगे। लेकिन अगर हम W1 का टाइम फ्रेम देखें, ये देखें जी, मार्केट जब 1880 को टच करेगी, 1880 को टच करेगी, तो यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट क्रैश होके, ये देखें, 1880 से क्रैश होके सीधी 1615 तक डाउन आई थी और इस दफ़ा 1870 पे तो क्लोज हुई है ना। फर्दर नीचे करेक्शन करके जब अप होती है तो 1880 यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर 1880 ब्रेक हो गया तो फिर 1910 और 1940 की तरफ जाने के इम्कानात वाज़ेह और रोशन हो जाएंगे। अब दोस्तों, गोल्ड के ऊपर हमारी वीकली स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि 1880 को अगर मार्केट टच करे तो हमने बाई का प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 1880 से मार्केट क्रैश हो सकती है। सही हो गया। और जब तक 1880 से बिलो है तो डिप से हम इसको करेंगे बाय और होल्ड करेंगे 1880 तक। जब 1880 के ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है 1880 से, फिर हम समझ जाएंगे हाँ जी इसका डाउन आने का प्रोग्राम नहीं है, अब ये 1910 और 1940 की तरफ जा सकती है। सही हो गया जी। देखें दोस्तों, जब मार्केट डिप लगा लेती है ना, यहाँ पे इसने डिप लगाया था, अपना लोएस्ट लो बनाया था 1615 पे, 1615 पे, तो ये कंसेक्टिव अप ही जाती है। सही है। फिर ये सेलिंग करना या शॉर्ट सेलिंग करना ये बनता नहीं है। वेट कर लिया जाए, ट्रेंड के साथ चला जाए। ठीक है। जब मार्केट ने, ये देखें, इस चैनल में मार्केट फ्लक्चुएट करती रही, जब बुलिश ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर रिटेस्ट भी हो गया, तो बाइंग की तरफ ही बैठना चाहिए था हमें। सही है। और 1880 तक यानी कि आप आंखें बंद करके बाइंग में बैठ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं DXY। जी दोस्तों, DXY कल अप होने के बाद डाउन आया और ये देखें, ये वीकली सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। 103.84 इसकी वीकली सपोर्ट है। यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है। अगर आप देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम में, 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, और यहाँ से अगर ये अप होने लगा तो फिर ये अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। और इसके अलावा अगर हाँ जी इसको कर देता है ब्रेक, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, फिर हम इसको डाउन ही समझेंगे, फिर काफ़ी डाउन जा सकता है। ये देखें, फर्दर अगर आप देखें इसको, ये 100 तक भी डाउन आ सकता है अगर इसने वीकली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब हम देख लेते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। जी D1 के टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो बन रहा है। जी इसकी डेली क्लोजिंग है 103.84 पे। अब यहाँ से पहले होगा अप, करेक्शन करने 50%, गोल्ड आएगा डाउन, फिर ये ऊपर सेल का जोन है, यहाँ से भी डाउन आ सकता है, गोल्ड अप होने लग जाएगा। और ये जो है पीवट पॉइंट 104.73, इससे भी टकरा के जब डाउन आने लगेगा तो फिर गोल्ड अप होने लगेगा। इट मीन पहले गोल्ड डाउन आ सकता है, लेकिन जाना इसने अप है। गोल्ड ने 1880 की तरफ जाना है। 1880 ब्रेक हो गया तो 1910 और 1940 की तरफ जाएगा। लेकिन D1 के टाइम फ्रेम में देखें, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। अगर मार्केट अप होती है तो डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे DXY के। ठीक है। अगर ये करेक्शन करने अप होता है लेकिन दोबारा ये आएगा डाउन, जिससे गोल्ड ऊपर भाग सकता है, 1880 को भी ब्रेक करते हुए 1910 और 1940 की तरफ जा सकता है। बहरहाल कमिंग वीक में मार्केट, गोल्ड मार्केट अगर करेक्शन करके अप होने लगती है तो इसको बाय करके और 1880 तक बाय की ट्रेड्स को होल्ड किया जा सकता है। 1880 से मिलती है रिजेक्शन तो फिर सेल करेंगे। अगर 1880 को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो फिर 1910 और 1940 तक बाइंग में ही बैठेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं क्रूड ऑयल को।
जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट की कोई वाज़ेह समझ नहीं आ रही। वो कैसे नहीं आ रही? ये देखिए, मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल में डाउन आती रही, यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट हुआ और तकरीबन कहाँ से ये डाउन आई है, तकरीबन 83-84 से ये डाउन आई। अब ये देखें, यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करके दोबारा अप जा सकती है। ठीक है, ये जो चैनल है ना, ये डिसेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है। अगर ये देखें, इसको रिटेस्ट भी इसने कर लिया है और इतनी अप भी हुई है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके डाउन आ गया फिर तो हम सेल की तरफ ही बैठेंगे। अगर अप होने लगा 75.6 से ऊपर मार्केट चली गई तो फिर ये फर्दर अप जा सकती है क्रूड ऑयल मार्केट। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, इवनिंग स्टार बना है कितना बड़ा। इवनिंग स्टार बता रहा है कि मार्केट ने काफ़ी हद तक डाउन आना है, अगर अप जाती भी है तो दोबारा डाउन आएगी। बहरहाल स्टॉप लॉस के बगैर हम कोई ट्रेड ओपन नहीं करेंगे पूरा वीक। ठीक है, कमिंग वीक जो है ना, इसमें स्टॉप लॉस के बगैर क्रूड ऑयल के ऊपर कोई ट्रेड नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम इवनिंग स्टार बना के हमें ये बता रहा है कि मार्केट आएगी डाउन, और डेली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, और इसको रिटेस्ट कर लिया है अपर ट्रेंड लाइन को और यहाँ से अप जाएगी। ठीक है, और अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें स्कैल्पिंग या इंट्राडे के हवाले से तो क्या सिनारियो बनता है। H4 का टाइम फ्रेम है ये दोस्तों। H4 के टाइम फ्रेम में वैसे बेरिश ही हमें मामला नज़र आ रहा है, मामलात बेरिश नज़र आ रहे हैं। ये है इसका पीवट पॉइंट 74.5। यहाँ से अगर टकरा के डाउन आने लगी, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल करेंगे, फर्दर अप चली गई यहाँ तक और इसे टकरा के डाउन आने लगी, सेल करेंगे। अगर 75.58 से ऊपर रिटेस्ट अप जाने लगी फिर बाइंग की तरफ बैठेंगे। जी दोस्तों, अगर हम नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस का कोई वाज़ेह बुलिश रिवर्सल हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट टाइम मार्केट ये देखें तकरीबन 3.5 3.49 यहाँ से रिवर्स हुई थी। ये देखें, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, यहाँ से और सीधी गई थी 9.9 तक। अब बिल्कुल उसी सपोर्ट पे मार्केट आ गई है, प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम भी लग चुका है। यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन हमने फिर भी जल्दबाजी नहीं करनी। हमने D1 का टाइम फ्रेम ओपन करना है। ये हमने D1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया और अब जो है हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, चैनल भी लगा सकते हैं। ये देखिए, सॉरी दोबारा यहाँ पे हम गए, ये है ट्रेंड लाइन। ये दोस्तों हम ट्रेंड लाइन ये इस तरह लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बिलो है, बाइंग बनती नहीं है। ठीक है, और बाइंग करना रिस्क हो सकता है। अब सेफ बाइंग कैसे होगी? मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, बुलिश कैंडल क्लोज करती है, बुलिश रिवर्सल हो गया जी, हम समझ लेंगे बुलिश रिवर्सल, फिर नीचे आएगी। अगर इसको ब्रेक करके डाउन नहीं जा सकी, यहाँ से अप होने लगी, तो फिर हम समझेंगे कि कंफर्मेशन हो गई है, बुलिश रिवर्सल की कंफर्मेशन हो गई है। फिर हम बाय की ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे। सही हो गया जी। इसी तरह अगर हम D1 का टाइम फ्रेम है, ये H4 के टाइम फ्रेम में देखें, तब भी अभी तक रिवर्सल हमें नज़र नहीं आ रहा। ये ट्रेंड लाइन को हम एडजस्ट यहाँ कर लें H4 में। ये देखें, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बनी अभी तक, इसलिए जल्दबाजी ना करें। बुलिश रिवर्सल
होने दें और उसकी कंफर्मेशन के बाद हम बाई की ट्रेड पुट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से चांसेस हैं रिवर्स होने के वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट ये देखें यहाँ पे लोएस्ट लो लगाया था और यहाँ से फिर अप हुई थी 9.9 की तरफ गई थी। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें तो प्रीवियस वीडियोस में ये मैंने बाय का जोन मैंने ड्रा किया हुआ था। ये देखें इनगल्फिंग बाय बनी थी ना, और मैंने यही कहा था कि इस बाय के जोन में अगर मार्केट आती है तो यहाँ से अप होगी। ये देखें कल मार्केट पहले इस बाय के जोन में डाउन आई, फिर यहाँ से अप हुई 23.89 पे ये क्लोज हुई है सिल्वर मार्केट। अब इसका नेक्स्ट सिनारियो क्या हो सकता है सिल्वर का, कमिंग वीक ये किस तरफ जा सकती है देखना हमने ये है। दोस्तों ये देखें मार्केट करेक्शन तो करेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत करेक्शन करेगी और करेक्शन ये पिवट पॉइंट जो है 23.6 या 23.56 यहाँ से अगर आप होने लगे तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जाए और कमिंग वीक में 24.5 को ब्रेक करके फर्दर भी आप जा सकती है। इसी तरह अगर पीवट से बिलो आ जाती है तो नीचे बाय का जोन है, ठीक है, यहाँ से दोबारा अप होगी सिल्वर मार्केट। और ये डाउन अब कहाँ से आ सकती है देखना ये है जी, 26 से ये डाउन आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये 26 से डाउन आई थी। ये देखें जी ये 26 और इस दफ़ा भी 26 पे डबल टॉप बना के ये डाउन आ सकती है। बाय की ट्रेड जो हम नीचे पुट करेंगे उसको 26 तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अगर आने लगी डाउन तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर इसको ब्रेक किया तो उसको होल्ड रखेंगे 28 तक। सही जी दोस्तों, अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अप डाउन होती रहती है, फ्लक्चुएशन आती रहती है मार्केट में। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी को देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें इस डिसेंडेंट चैनल को मार्केट ब्रेक कर चुकी है, पहले डाउन आती रही, महीनों तक डाउन आती रही और अब ये बुलिश ट्रेंड में है यूरो यूएसडी। अब हमारी कमिंग वीक इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है, डिप से इसको बाय करेंगे, 1.057 से भी बाय किया जा सकता, फर्दर डाउन आती है 1.047 और इसको होल्ड करेंगे, फिर मार्केट जाएगी अप ही जाएगी। यूरो यूएसडी अगर W1 में हम देखें D1 में बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, अगर डाउन और ये देखें ये इतनी बड़ी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है तो इट मीन मार्केट अगर डाउन आती भी है, ठीक है, तो इस बाय के जोन से अप ही जाएगी। डिप से बाय किया जाए और उसको होल्ड किया जाए, लॉट साइज छोटा रखा जाए ताकि हमें टेंशन ना हो। इसी तरह हम जीबीपी यूएसडी को देखें पाउंड को, तो इसका बुलिश रिवर्सल हुआ था और मार्केट 1.24 को इसने टच किया, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस है और मार्केट 1.20 के आसपास क्लोज हुई है। इसको क्या हम करेंगे, डिप से बाय करेंगे जी, इसको हम करेंगे डिप से बाय और मार्केट ने जाना है अप। अगर हम ये लेवल्स लगा लें, ठीक है, तो फिर वाज़े पता चलेगा। 1.18 तक डाउन आई थी, बड़ी टेंशन हुई क्योंकि हम बाइंग की तरफ थे। ये हाई है, लेकिन फिर डाटा आने के बाद हमारी बाई की तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में निकल गई। अब पिवट पॉइंट सेंटर में लगाएंगे, ये हमने तकरीबन सेंटर में पिवट पॉइंट लगा लिया, सही हो गया जी। अब मार्केट करेक्शन करने इस रेड लाइन तक 1.1986 तक अगर डाउन आती है तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हुए हम बाय करेंगे और होल्ड करेंगे। कहाँ तक, 1.24 तक। 1.24 को ब्रेक किया तो फर्दर भी आप जा सकती है। अगर आप देखें D1 के टाइम फ्रेम में
तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट बना चुकी है। अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, तब भी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको वाज़ेह करता हूँ, ये हो गया जी हेड, एक ये शोल्डर हो गया, एक ये शोल्डर हो गया, सही है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। और ऊपर 1.24 को जब इसने नेक लाइन को ब्रेक किया ना, फिर इसने डाउन नहीं आना, फिर ये अप ही अप जाएगा पाउंड। जी दोस्तों, यूएस टेक 100, नेस्डेक 100, NAS 100, ठीक है, ये एक ही इंडेक्स के डिफरेंट नेम हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 सपोर्ट बताई थी, एक 10,787, ये देखें 3 दफ़ा मैंने कहा इससे रिजेक्शन। दूसरी सपोर्ट इससे नीचे मैंने ये बताई थी 10,678, और कहा था यहाँ से बाय किया जाए और मार्केट देखें कितना अप गई है। अब मार्केट करेक्शन करने 50% अगर डाउन आएगी, ठीक है, तो यहाँ से इसको बाय किया जाए। एक मिनट, 50% कहाँ पे बन रहा है? पहले D1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे। ये है प्रीवियस डे की कैंडल। अब हमें सही एग्जैक्ट पता चलेगा। अब H4 में ये देखें जी, 10,885 यहाँ तक करेक्शन करने डाउन आती है, इसको मिलती है रिजेक्शन, नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे, और फर्दर यहाँ तक अब डाउन आने के चांसेस नहीं है 10,678 तक। जी दोस्तों, कमिंग वीक US 30 मार्केट जो है, ये जो सपोर्ट है 33,472, इसके ऊपर सपोर्ट लेने के बाद अप जाएगी और इसको बाय किया जाए। नेक्स्ट इसकी सपोर्ट कौन सी हो सकती है? अगर इसको करती है ब्रेक, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी ये हो सकती है, ठीक है, 33,321.20। बहरहाल अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, करेक्शन करने अगर मार्केट डाउन है तो डिप से बाय पकड़ें और होल्ड करें। जी दोस्तों, डॉलर डाउन आने की वजह से जर्मन 30 या DE 30 मार्केट भी अप हुई है, 14,658 पे क्लोज हुई है। अब पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी 14,237, अब बन चुकी है सपोर्ट। यहाँ करेक्शन करने डाउन आती है, नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए और बाय को होल्ड किया जाए। ये था दोस्तों मार्केट एनालिसिस या मार्केट फोरकास्ट, फॉरेक्स मार्केट फोरकास्ट कमिंग वीक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।